Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम टू माय हैकर गुरु चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यू वांट टू अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यूवांटू की साइट पे जाएंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो आपको वहाँ पर यूवांटू के डेस्कटॉप का एक 18.04 लेटेस्ट वर्जन का, जो अभी लेटेस्ट वर्जन बढ़ गया है, ये तो उसको डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप में पूछेगा यू वांट टू हाउ मैनी, मतलब मेरे डेस्कटॉप को अभी मेरे डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग वांटू। फिर वेटिंग करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा कि वांटू कम से कम 1.5 GB का शायद है। और फिर इसके बाद आपको पावर आई सी ओ इसलिए करना पड़ेगा, जैसे कि आपको अपने USB आईडी या कोई भी CD ड्राइव में उसको बूटेबल करना पड़ेगा, जिससे कि आपको डायरेक्ट वो फॉर्मेट कर सके। तो सबसे पहले आप वो इंस्टॉल करिए पावर ISO इंस्टॉल करने के बाद आपको पहले सबसे ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल में टाइम लगेगा। फिर इंस्टॉल होने के बाद सब क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद अपने पेन ड्राइव लगाए, जिसमें एक बूटेबल पेन ड्राइव, जो बूटेबल पेन ड्राइव मतलब इसमें कुछ भी स्टोरेज ना हो और इसमें कोई स्टोरेज डाला ना गया हो, उसको या CD ड्राइव भी डाल सकते हैं जो 4 GB से ज़्यादा हो, या DVD ड्राइव भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपको डालने के बाद आप वो फाइल पे जाएंगे जहाँ पे आप वांट टू उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं। उसको डालने के बाद ओपन विथ ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको पावर ICO का डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको एक मेज दिखेगा जो पावर ICO का होगा। उसे खुलने के बाद आपको एक एक्सट्रैक्ट फाइल मिलेगा। एक्सट्रैक्ट फाइल को डालने के बाद आपको उसको पूरा इसको बूटेबल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी राइट बूटेबल पावर ICO ओके। तो जो टाइम लेगा करने में, जैसे कि आपको करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट रजिस्टर पे अकाउंट, देखिए यहाँ बूटेबल होने लगा है। बूटेबल होने के प्रोसेस में आपको कौन से स्टोरेज में करना है वो वहाँ पे आप क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप एक इशू पूछेगा, जिसमें आपको पूछेगा ऑल द डाटा हैज ट्रांसफ़र, तो उसमें आपको ओके कर दीजिए। जैसे कि ये डाटा ट्रांसफ़र हो गया है, ये बूटेबल फाइल हो गई, देखिए जैसे USB ड्राइव पूरी फुल हो गई है। तो अब उसको करने के बाद बेसिकली तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को ऑफ़ करेंगे। शट डाउन करने के बाद जो आपने USB बूटेबल की है, उसको आप अपने डेस्कटॉप में, अपने PC या लैपटॉप में लगाएंगे। फिर इसके बाद F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली बूटेबल करने लगेगा, जो कि आप में ऑप्शन दिया रहेगा। फिर ऑप्शन करने के बाद आपको वहाँ पे ही चेंज भी करना होगा, जैसे कि बेसिकली बहुत जगह CD ड्राइव का मांगता है और DVD ड्राइव का मांगता है, तो वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद आपको डालना होगा, एक ऑप्शन आएगा, जैसे कि ये ऑप्शन है, तो किस लैंग्वेज में आपको चुनना है। जैसे कि मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज चुनने के बाद आपको इंस्टॉल यूवांटू पे क्लिक करना होगा। इंस्टॉल यूवांटू पे भी आप में यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा, किस लैंग्वेज पे, बेसिकली फिर डिफेक्टेड कीबोर्ड लेआउट पूछेगा। फिर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको पूछेगा इसमें इंस्टॉल स्टार्ट विद, तो आप इसमें डालेगा मिनिमम, ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन क्या मिनिमम इंस्टॉलेशन, तो आप बेसिकली नॉर्मल इंस्टॉलेशन करिएगा। फिर इसके बाद अदर ऑप्शन में देगा डाउनलोड अपडेट फाइल इंस्टॉलिंग, जैसे कि आपको कभी अपडेट करना हो तो आप डाउनलोड अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इंस्टॉल कर दीजिए, जो आपको सिक्योरिटी पर्पस देगा। आपको वायरलेस कनेक्शन भी दे देगा। देखिए आप यहाँ से वायरलेस कनेक्शन भी कर सकते हैं आराम से, जिससे कि आप कोई ऑनलाइन अगर कुछ डाटा मांग रहा होगा वो ऑलरेडी कनेक्ट करके डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको कंटिन्यू बटन दबाना होगा। बेसिकली आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जैसे कि ये यहाँ प्रोसेस हो रहा है। द सॉफ्टवेयर विल बी सबमिटेड ऑन द लाइसेंस इंक्लूड विद द डॉक्यूमेंटेशन सम ऑफ द प्रायोरिटी। तो सबसे पहले आपको कंट्री पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपको इंस्टॉल ना हो, जैसे कि आप अपने पूरे फाइल को इरेज करना चाहते हैं तो इरेज भी कर सकते हैं। अगर इरेज नहीं करना चाहते तो समथिंग एल्स, इसमें आपको दो विंडोज़ बन जाएगा। आप Ubuntu यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको कौन से उसको फाइल में डालना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन देगा, कितने फाइल का स्टोरेज है वो भी ऑप्शन देगा। उसे करने के बाद आपको जैसे इसमें अगर अपने फाइल को बढ़ाना है, जैसे आपका 1 TB का फाइल है, अगर उसको 2 डिस्क में बदलना है तो आप वहाँ 2 डिस्क में बदल सकते हैं, सीधे ऑप्शन दिया हुआ है। So I am not a part of installation. It's just to be showing you can be trained driver from here. Okay, this one भी okay. तो आपको एक देखिए मैंने एक दो फाइल बनाई। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे किस फाइल पे इंस्टॉलेशन करना होगा, जैसे कि मेरे को ये फाइल पर इंस्टॉलेशन करना है जो आपको दिखा रहा है स्क्रीन पे। फिर इसके बाद आपको इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं बोल रहा था कि इस फाइल पर इंस्टॉल करना है, जहाँ पे आप जिस फाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं।
तो इंस्टॉल करने के बाद आपको देखना होगा कि आपका कौन सा फाइल में स्टोर हो रहा है। अगर आप अपना फाइल को हटाना चाहते हैं तो यहाँ जाके नेगेटिव भी कर सकते हैं, या आपको अपना फाइल बढ़ाना है तो पॉजिटिव कर सकते हैं, जैसे कि आपको वहाँ फाइल नेम रख सकते हैं, वहाँ फाइल नेम भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको फर्स्ट में करने के बाद एक फ़ाइल हटा दी मैंने, जैसे कि मेरे को नहीं करना है ये फ़ाइल। तो आप यहाँ पे ट्राई द थिंग केयरफुली है, यू लॉस इज डाटा। जैसे कि आपको फाइल अगर ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में है तो आप एक अपना न्यू डिस्क बना के वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन देगा क्रिएट द पोजीशंस, आपको कितने MB तक चाहिए, कितने MB तक आपको बनाना चाहिए जिसमें Ubuntu आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका 5 से 1 GB है तो आप 200-300 GB 300 MB भी कर सकते हैं, 300 GB भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको सही रहेगा। इसके आपको यहाँ पर चुनना होगा मिरर माउंट पॉइंट में कुछ भी नहीं, आपको ये देख कर यहाँ पर क्रिएट ए डिस्क, ये सिंपली एक डिस्क बनाने का सिस्टम है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा डिवाइस इज द लीडर इंस्टॉल, कौन से आपको डिवाइस में करना है बताया था। फिर इसके बाद आपको डायरेक्टली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना होगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको, जैसे कि अभी प्रोसेस हो रहा है तो टाइम लग रहा है, तो फिर इसके बाद इंस्टॉल नाउ, फिर इसके बाद इसमें पूछेगा इफ़ यू कंटिन्यू दे, आप देखिए यहाँ पे आपको आई एम फॉलोइंग यू, फिर इसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप विच कंट्री से, कौन से कंट्री से वहाँ पे डालिए, फिर इसका अपना नाम डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना ये सब पासवर्ड से जो आपको प्राइवेसी मैटर है। फिर इसको इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा, जैसे कि आप यहाँ से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपको डायरेक्टली एक रीस्टार्ट बटन दबाएगा, रीस्टार्ट का ऑप्शन देगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। फिर आप अपना बूटेबल USB को हटा भी सकते हैं। हटाने के बाद आपको एक शहीद जो भी आपके बनाए हैं, जैसे मैं शहीद बनाया हूँ, तो आप वहाँ पर जाके डायरेक्टली आपका विंडोज़ तैयार हो गया है, उबंटू तैयार हो गया है। फिर आप लॉगिन कर लिए, लॉगिन करने के बाद देखें आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे सब फाइल इसमें आ गए हैं। तो फाइनली यू कैन क्लीन योर USB पेन ड्राइव यूजिंग पावर ICO। हाँ, जब आपको ये अपना जो करना है, अगर पावर अपना USB ड्राइव को फॉर्मेट करना है तो आप पावर ISO से फॉर्मेट भी कर सकते हैं डायरेक्टली उस ऐप के जरिए, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वैसे वैसे आप प्रोसेस करते रहिएगा। होगा सामने एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे आपको कॉपी फाइल, उसको यहाँ पे आपको डिलीट करने के बाद ऑल फाइल डिलीटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, जैसे आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।